नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 2 मार्च है। 2 मार्च को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का केवीएस का दोस्तों एग्जाम जो था आपका समाप्त हो गया है। तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी जरिए के। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि वर्ष 2022 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जो कि किससे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका एलिसा विलियम्सकी हो जाएगा, जो कि रूस की संस्था के मेमोरियल है के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा यूक्रेन की संस्था सिविल लिबर्टी से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका एलियस राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे दोस्तों, इसका शुरुआत है आपका 1901 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक जो थे अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है हर साल, ठीक है। किसके नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दोस्तों आपका नोबेल पुरस्कार है जो कि दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका Ctrl+C का दोस्तों आपका शॉर्टकट की पूछा गया था, ठीक है। तो Ctrl+C दोस्तों शॉर्टकट की आपका कॉपी करने का शॉर्टकट किया, तो इसका राइट आंसर आपका कॉपी हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आपका Ctrl+A का, तो इसका Ctrl+A का जो यूज है आपका सिलेक्ट ऑल, मतलब टेक्स्ट को पूरा सिलेक्ट करना होता है तो Ctrl+A का उपयोग करते हैं। इसके अलावा Ctrl+B का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। Ctrl+D का दोस्तों फिल करने के लिए किया जाता है। Ctrl+F आपको फाइंड करने के लिए किया जाता है। Ctrl+G का दोस्तों प्रयोग आपका फाइंड नेक्स्ट इंस्टेंस ऑफ टेक्स्ट के लिए किया जाता है। Ctrl+H का उपयोग आपका रिप्लेस करने के लिए। Ctrl+I आपका इटैलिक करने के लिए। Ctrl+K जो कि इंसर्ट हाइपर लिंक के लिए, जो कि दोस्तों आपका आज का जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें भी आपका Ctrl+K से संबंधित आपका प्रश्न जो कि पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा Ctrl+N का उपयोग आपका न्यू वर्कबुक के लिए किया जाता है। Ctrl+O का उपयोग ओपन करने के लिए। Ctrl+P आपका प्रिंट करने के लिए और Ctrl+R दोस्तों आपका नथिंग राइट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी को दोस्तों आपको याद रख के जाना है अगर आपका अगले शिफ्टों में एग्जाम है तो, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि वित्तीय वर्ष 2021 के लिए बैच के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना आंका गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 8.7% आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जीडीपी की बात करेंगे दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है फुल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका इसका फुल फॉर्म होता है जीडीपी का। इसके अलावा और वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो आपका भारत का जीडीपी था वो आपका थोड़ा सा नकारात्मक था, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर 8.7% हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका कि लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ठीक है। तो लक्ष्मी का जो पर्यायवाची शब्द आपका होता है रामा कमला, ठीक है। तो रामा और कमला इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कनक में कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कनक में कौन सा अलंकार होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका यमक अलंकार इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कनक में कौन सा अलंकार होता है, तो आपका यमक अलंकार होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2011 में मानव विकास सूचकांक में किस देश का जो स्थान है आपका नीचे से आपका सबसे नीचे था, नीचे से सबसे नीचे था। तो 2 ऑप्शन तो अभी तक प्राप्त हुए थे जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, और 2 ऑप्शन और प्राप्त नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो इस कारण इसका जो आंसर थोड़ा सा देने में मैं असमर्थ हूँ, ठीक है। तो आप लोग को अगर मालूम होगा, जो लोग एग्जाम देकर आए तो जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 2011 में मानव विकास सूचकांक में आपका भारत का स्थान पूछा जाएगा, तो 134वां आपका भारत का स्थान था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म दोस्तों आपसे पूछा गया था, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये आपका सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। जो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है ना उसको सीपीयू को ही कहा जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपको सीपीयू को ही कहा जाता है। सीपीयू में भी अगर आपका मुख्य भाग पूछेगा, प्राइमरी भाग पूछेगा, तो इसका राइट आंसर प्राइमरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनल मेमोरी सीपीयू का मुख्य भाग होता है, जो कि आज के सीजीएल एग्जाम के मेंस में पूछा गया जाने वाला प्रश्न, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न क्यों देखें, तो अगला जो प्रश्न आपका था और जीएसटी के बारे में देखिए क्वेश्चन था कि जीएसटी जो परिषद एक्ट के लिए अधिनियम कब पारित किया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जीएसटी है जो कि 2016 में आपका पारित किया गया था। भारत में लागू कब हुआ था, तो आपका 1 जुलाई 2017 से आपका जीएसटी है जो कि लागू हुआ था। उस समय के वित्त मंत्री कौन थे, तो आपके अरुण जेटली जी थे, ठीक है। अरुण जेटली जी उस समय के वित्त मंत्री थे। वर्तमान में वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमण जी हैं। इसके अलावा सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ आपका लगाया गया था, तो असम पहला राज्य था जहाँ पर जीएसटी को लागू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित आर्टिकल की बात करेंगे तो 289A आपका जो आर्टिकल है आपका जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं भारत के वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में हमने आपको बता दिया
जीएसटी से संबंधित आपका जो उदाहरण था वो आपका 101वां आपका संविधान संशोधन हुआ था जीएसटी से संबंधित। इसके अलावा जीएसटी की बात करेंगे तो ये आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, आपसे ले लिया भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, प्रत्यक्ष कर जो होता है जो आपको डायरेक्ट आप देते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष जो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आप वो कर है जो कि देते हैं। आप कपड़ा खरीदने जाते होंगे तो 18% का टैक्स लगता होगा, इस तरह का जो कर होता है वो आपका जीएसटी के अंतर्गत ही आपको दिया जाता है या आप देते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बात करेंगे, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका रस्सी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। ठीक है, तो रस्सी का तत्सम रूप आपसे पूछा गया था, तो रज्जु इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था HTTPS में इसका क्या अर्थ होता है, ये क्वेश्चन ने पूछा गया था। तो आपका सुरक्षित सिक्योर, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्केज लैंग्वेज आपका HTML का फुल फॉर्म होता है। HTTP का आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए बच्चे बता रहे थे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी आपका जो प्रश्न है आपको देखने को मिला था, द्रोणाचार्य से संबंधित पुरस्कार। ठीक है, तो प्रश्न तो आपका ये क्लियर नहीं है, लेकिन 2022 में आपका किन किन लोगों को द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है आपको दिया गया है, तो उनको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अली कमर को दोस्तों आपको बॉक्सिंग में आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा सोमा सिद्धार्थ शिरोड को आपको पैराशूटिंग के कोच थे, आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित पहले आपको जो फैक्ट्स है उसको बता देता हूँ कि ये जो पुरस्कार है आपके कोचों को दिया जाता है, जो खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 2022 में दोस्तों आपका इन लोगों को दिया गया था। तीसरा में आपका सुजीत मान है जो कि रेसलिंग के कोच हैं। ये दोस्तों आपका 2022 में दिनेश जवाहर लाड जो कि बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया था क्रिकेट में दिया गया था। ठीक है, तो दिनेश कुमार जो लाड है आपके किसके कोच थे, तो ये दोस्तों आपके रोहित शर्मा के कोच थे, दिनेश कुमार लाड। ये दोस्तों आपका CRPF एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दिनेश कुमार जो लाड है 2022 के द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता वो किस खिलाड़ी के कोच है, तो इसका राइट आंसर आपका रोहित शर्मा था। इसके अलावा बिम्बई प्रफुल्ला घोष को भी दिया गया था जो कि आपके फुटबॉल के कोच हैं। ठीक है, तो इन 5 लोगों को है जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित है जो कि किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे तो 1985 में हुआ था, खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था उद्गार का छंदनी विच्छेद क्या होता है, उद्गार का। ठीक है, तो उत प्लस दार दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया सर MS वर्ड में क्या नहीं पाया जाता है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। ऑप्शन दोस्तों क्लियर पता नहीं चल पाए हैं, तो आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कोविड-19 से बचाव हेतु किस स्प्रे का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे शायद पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो नोजल स्प्रे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। कोविड-19 दोस्तों आपको मालूम होगा आपका ये बहुत बड़ा बीमारी था जो कि आपका 2019 में आया था, करीब 2 साल तक इसका जो आप उत्पाद आपको कोविड जो कि मचाया था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो कि आज के आपके KVS एग्जाम में पूछे गए थे जो कि 100% रियल एंड एक्यूरेट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग बताइएगा, और भी क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे दोस्तों नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।